में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी भी करार दिया था। 2 लोगों को सबूत के अभाव की वजह से बरी किया गया है। एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को सुनाई है उम्र कैद की सजा। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में चंदन की हत्या की गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की गोली मारकर हत्या हुई थी और इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने आज 28 लोगों के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुना दी है। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। 2 लोगों को सबूत के अभाव की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने आज 28 लोगों को इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि दोषी करार दे दिया है। एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2 लोगों को सबूत के अभाव में उन्हें बरी किया गया है। कोर्ट ने आपको बताते चले कि बड़ा संज्ञान लिया है इस पूरे मामले को लेकर के। 26 जनवरी 2018 को चंदन की हत्या की गई थी। तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चला है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है बावजूद इसके। और यहां पर आपको बताते चले कि परिवारजनों के भी एक न्याय को लेकर के आंदोलन भी था और इसी बीच आपको बता दें कि कोर्ट ने आज सजा दिया है। 28 दोषियों पर आज सजा का ऐलान किया गया है। 2 दोषियों को बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले में। तो चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में आज एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई है। 28 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2 लोगों को सबूत के अभाव की वजह से बरी कर दिया गया है। तौकीर किदवई हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तौकीर, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? आज एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को सजा सुना दिया है और 2 लोगों को बरी किया गया है। इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? देखिए, करीब 6 साल 11 महीने बाद ये फैसला आया है और सभी आज 30 में से 28 आरोपियों को दोषमुक्त पाया गया है। इसमें सभी को उम्र कैद की सजा मिली है। ये पूरा मामला पहले कासगंज एनआईए कोर्ट में था, फिर वहां से एटा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद लखनऊ ये केस ट्रांसफर हुआ था जहां पर इसकी सुनवाई चल रही थी। 26 जो इसमें आरोपी थे वो लखनऊ जेल में बंद थे और 2 कासगंज जेल में थे, जिसमें फिलहाल एक क्योंकि वहां से बेल मिलने के बाद वो वापस नहीं आया था, उसको लेकर उसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था और आज ही उसने कोर्ट में सरेंडर किया था कासगंज में, और वो भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। सभी 28 जो आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है एनआईए कोर्ट की तरफ से, और उसके अलावा 2 ऐसे शख्स थे जो सबूतों के अभाव में जिनको बरी किया गया है, उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को आज 6 साल 11 महीने बीत चुके हैं और उसके पहले अगर याद करते हैं कासगंज को, तो कासगंज में चंदन गुप्ता की जब हत्या हुई थी, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और उस तिरंगा यात्रा में केसरिया झंडे थे, कई इलाकों से घूमती हुई युवाओं की टोलियां निकल रही थी। इसी बीच वहां पर हिंसा भड़की थी, लोगों ने पथराव किया था और चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। फिलहाल परिवार काफी समय से न्याय की आस में भटक रहा था। लंबे समय से वो लखनऊ से लेकर कासगंज तक चक्कर काट रहे थे। फिलहाल फाइनली आज उनको ये दिन देखने को मिला है। उनकी मां ने, चंदन गुप्ता की मां ने कल से ही निर्जल जो है व्रत रखा हुआ था। आज वो इंतजार में थी कि दोषियों को क्या सजा मिलेगी। फिलहाल आरोपियों की तरफ से हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि एनआईए कोर्ट में इसकी सुनवाई ना हो और हाई कोर्ट इस पूरे मामले को सुने, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल उनकी दलील को खारिज कर दिया था। इसी के बाद एनआईए कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया था और आज सजा का ऐलान हुआ है। और ये क्योंकि कासगंज चर्चाओं में इसलिए भी रहा क्योंकि कासगंज में जो आग लगी थी वो 6 से 7 दिन ऐसा रहा कि वहां पर इंटरनेट तक बैन करने पड़ गया था। उसके बाद इसकी आंच राजधानी लखनऊ तक भी पहुंची थी और यहां पर भी कासगंज को लेकर काफी चर्चा थी क्योंकि चंदन गुप्ता युवा था और उसके बाद उसकी हत्या कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर एक जो धार्मिक यात्रा के दौरान उसकी हत्या की गई थी, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला था और इसमें कई जगहों पर कासगंज को लेकर चर्चा हुई थी और किस तरह का सौहार्द बिगड़ा। फिलहाल अब जो कासगंज में रहने वाला ये परिवार है वो भी आज लखनऊ में था और इंतजार में था कि आखिर क्या सुनवाई होती है और किस तरह का सजा का ऐलान होगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस उम्र कैद के खिलाफ हाईकोर्ट में जरूर ये जो आरोपी हैं इनके परिवार वाले हाईकोर्ट में जरूर अपील करेंगे कि इस सजा को खत्म किया जाए और उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में हो।
तो आखिर जाहिर तौर पर परिवार के लिए आज इंसाफ का दिन है, क्योंकि 28 लोगों की यहाँ पर कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान किया गया है। क्या परिवार वालों की ओर से कोई बयान निकल करके सामने आया हो? मैंने आपको बताया कि कासगंज में जो चंदन गुप्ता की मां है, उन्होंने कल से ही निर्जल व्रत रखा हुआ था। जैसे उनको पता चला था कि उन लोगों को, क्योंकि कल ही दोषी करार दे दिए गए थे, सभी सिर्फ सजा का ऐलान नहीं हुआ था, उसके बाद से ही उन्होंने निर्जल व्रत रखा था और ये प्रार्थना की थी भगवान से कि जो मैक्सिमम सजा होगी उसको जानने के बाद ही वो जल को ग्रहण करेंगे। फिलहाल आज जब ये फैसला आया है उसके बाद से उन्होंने जल ग्रहण किया है। यहाँ पर चंदन गुप्ता के भाई जरूर थे, इंतजार था उनको इस घड़ी का, और उन्होंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया है, अपनी नौकरी छोड़ी और यहाँ पर आने के बाद वो एनआईए कोर्ट के बाहर भी थे और वहां पर उन्होंने कहा कि जिस घड़ी का इंतजार था आज वो पूरी हुई है। आज चंदन को न्याय मिलने वाला है। जाहिर तौर पर उम्र कैद की सजा एक बड़ी सजा मानी जाती है। 28 लोगों को सजा पड़ी है। जाहिर तौर पर 30 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई थी, उनको दोषी पाया गया था और 2019 में इसकी चार्जशीट फाइल हुई थी और उसके बाद से ये पूरा मामला ट्रायल पर था और कासगंज कोर्ट के बाद एनआईए एटा में इसकी सुनवाई हुई और फिर आज लखनऊ में फिलहाल इसकी लंबे समय तक सुनवाई चल रही थी। करीब 7 साल के बाद ये लंबा जो समय है वो बीता है, उसके बाद ये फैसला आया है। बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।